अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एंग्री पाकिस्तानी और कर्नाटका HC डिसीजन। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं वो वीडियो है, बड़ा चर्चित वीडियो है, कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का है। और ये वीडियो बनाया गया है हिजाब पर जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है उस पर। इसका टाइटल है एंग्री पाकिस्तानी ऑन कर्नाटका हाईकोर्ट डिसीजन दैट वेयरिंग हिजाब नॉट एन एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिजाब विवाद चल रहा था। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन के लोग जाना चाहते थे, लड़कियां जाना चाहती थीं, लेकिन वहां पर रोका गया, विवाद हुआ, दोनों पक्षों में बहस हुई, वाद विवाद हुआ। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। तो हाई कोर्ट ने कहा कि बॉस ऐसा है कि सारी सुनवाई दलीलें सुनने के बाद दोनों तरफ की, कोर्ट ने कहा कि बॉस ऐसा है, देखिए कि हिजाब जो है वो इस्लाम का क्या कहते हैं कि जरूरी हिस्सा नहीं है। आप पहन सकते हो बट ये फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। और दूसरा, स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं जाया जा सकता अगर वहां पे स्कूल यूनिफॉर्म है तो। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, जरा देखते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली इंडिया में एक मुस्कान नामी लड़की के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिन्हें अबाया पहनने से मना किया गया था और वो लड़की बिना डरे इंतहा पसंदों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़ी थी। अभी रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट से एक अनाउंसमेंट आई है जिसमें ये अनाउंस इंतहा पसंद, शायद आप ठीक है, आप पाकिस्तानी आप बोल सकती हैं। इंतहा पसंदी वो होती है जो श्रीलंका वाले बंदे को जो मार दिया गया ना, इंतहा पसंदी वो होती है। आप लोगों ने अगर शर्म है तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसमें मुस्कान आके बोलती है, चली जाती है, कोई जो भी हो रहा है जबानी हो रहा है, कोई उसके पास नहीं आता, कोई उसे हाथापाई नहीं करता, कोई उसकी लिंचिंग नहीं करती किसी ने। ये भारत है, भारत में ऐसा नहीं हो सकता, सबको बोलने का हक है। और मुस्कान ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तो आप उसको इंतहा पसंदी अगर करनी है तो ये आपका प्रोपेगेंडा झलकता है। और वीडियो बनाए तो जरा संभल कर बनाएं, ऐसा नहीं है, वीडियो जरा संभल कर बनाएं। अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी तो फिर दिक्कत होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इंतहा पसंदी आपके यहाँ है, जो सियालकोट में मार दिया गया उसको श्रीलंका के लोग, इंतहा पसंदी उसे कहते हैं। इंतहा पसंदी उसे नहीं कहते हैं जो सिर्फ बोलकर विरोध हो रहा था डेमोक्रेटिक लहजे में। किया गया है कि स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब अलाउ नहीं होगा, सिर्फ स्टूडेंट्स ड्रेसिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूनिफॉर्म कोड। दे आर नॉट अलाउड टू वेयर हिजाब। ये अनाउंसमेंट की गई है कि हिजाब इज़ नॉट द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। आज इसी पूरे सिनेरियो पे हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि पाकिस्तानी आवाम इसके बाद हमें क्या रिएक्शन देती है और क्या इंडिया कामयाब होने के लिए वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करता है। तो चले मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें कि लोग क्या रिव्यूज़ देते हैं। Firstly, what the High Court has to learn about Islam before they give such decisions. And it is, for any secular country, this is totally wrong. Simply wrong. या आप सेकुलर हैं या फिर आप एंटी इस्लाम हैं, एंटी मुस्लिम। सो फ्रांस ने अगर ऐसे किया है, इंडिया कर रहा है, तो ये सेकुलर कंट्री जब ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो सीधा सीधा क्या क्यों नहीं देते कि वी आर अ क्रिश्चियन कंट्री, वी आर अ हिंदू कंट्री। सो फिर करें तो ठीक है, बट नॉट क्लेमिंग दैट दे आर सेकुलर कंट्री। सुनिए, ज्ञान मत दीजिए, यहाँ पर उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, ज्ञान मत दीजिए, अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए पहले इस्लाम के बारे में। आपने अपनी जो बगल में मैडम खड़ी हैं, आपने उनको हिजाब पहनाया है? या जो सवाल पूछ रहे हैं वो हिजाब पहना है उन्होंने? क्यों नहीं पहना है? आप तो इस्लामिक कंट्री हो। आपने सवाल पूछा उस एंकर से कि आप हिजाब पहनकर क्यों नहीं बाहर निकली हैं भाई? और आप अकेले कैसे बाहर निकल गई हैं? आप अपने घर के मर्दों को साथ लेकर क्यों नहीं आई हैं? आपने सवाल नहीं पूछा और आप हमारे यहां के जज पर सवाल उठा रहे हो। जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी हैं और कोई साबित कर दे मुझे कि कुरान में लिखा है कि हिजाब पहनना जरूरी है। कोई साबित करके दिखा दे कि लिखा है कि हिजाब पहनना जरूरी है। हिजाब फर्ज नहीं है,
फर्ज आपकी नमाज है जो किसी भी कीमत पर अदा करनी है। हिजाब फर्ज नहीं है, आप इस बात को समझिए। मैं तो हिंदू हूं तब भी इतना जानता हूं, आप लोग छुपाते हो अपनी बातों को। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया। और पहली बात कि ये कंट्री का मसला नहीं है। आप लोग जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो कि भारत में हिजाब पर बैन लग रहा है, बिल्कुल नहीं, ये गलत पोर्ट्रे कर रहे हो आप लोग। सिर्फ विवाद है स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाना है, दूसरी कोई चीज नहीं चलेगी। वो हिजाब हो, वो भगवे रंग का कुर्ता हो, कुर्ता कह रहा हूं कि जो भी यूनिफॉर्म से अलग है, यूनिफॉर्म पहन के जाना है और ये होगा ही, इसमें कोई रोक नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने भी कह दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है, सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला देगी। शिक्षा संस्थानों में कोई दूसरा चीज वस्त्र नहीं पहने जाएंगे, कोई हिजाब नहीं चलेगा, कोई मुरेठा नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगी तो स्कूल की यूनिफॉर्म, उस कॉलेज की यूनिफॉर्म। और भारत में कहीं भी बैन नहीं है, इसलिए ये पोर्ट्रे करना बंद करो, बिल्कुल पोर्ट्रे मत करिए ये। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जरा शर्म से सुन लें, भारत में हिजाब बैन नहीं है, ना बैन करने का इरादा है। स्कूल कॉलेज के बाहर जिसको जो मन करे वो पहने, लेकिन स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म ही चलेगी, ये बात निश्चित है। ये कोर्ट का फैसला है भाई। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इस संविधान में है, स्कूल यूनिफॉर्म जहां पर है वहां पर आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। अगर वहां पर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से जाइए, पहनिए, हिजाब पहनिए, मत पहनिए, बिकनी पहनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पर यूनिफॉर्म है वहां तो यूनिफॉर्म ही पहनना पड़ेगा बॉस। And then coming with all sort of anti-Islamic things. फ्रांस में भी ये हुआ, हिजाब के खिलाफ मूवमेंट एंड ऑल दैट। वहाँ पर ज्यूज़ के साथ किया, ज्यूज़ का वापस ले लिया उन्होंने, लेकिन हिजाब को इस फ्रांस ने वापस नहीं लिया। यहाँ पर भी डेफिनेटली जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं उधर लड़कियाँ लड़के, इंडिया में भी अपने जो एक होता है ना, फॉर एग्जांपल ये हिजाब इज टिपिकल मुस्लिम नाउ, और यहाँ पर वो गले में पहना होता है अल्लाह एंड ऑल दैट। इसी तरह से हिंदूज़ की भी कुछ सिंबल्स हैं जो कि स्कूल्स में पहने जा रहे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं इन्होंने ये किया? यू सी दैट इज़ द इशू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इफ्रा। अच्छा डॉक्टर इफ्रा, मेरा आपसे सवाल ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट जो कि इंडिया में है, ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में, जो यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, स्कूल और कॉलेजेस में जो है हिजाब अलाउ नहीं होगा, जस्ट यूनिफॉर्म पहनेंगी लड़कियां और हिजाब नहीं करेंगी। हिजाब इज़ नॉट द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ये कहा गया है, आप इस बारे में क्या कहेंगी? मैं इस बारे में ये कहना पसंद करूँगी कि इंडिया में इस्लाम फोबिया है, जिसकी वजह से वो इस टाइप की हरकतें कर। इस्लामोफोबिया है भैया, आपने क्यों हिजाब नहीं पहना ये बता दो मुझे। पहला सवाल तो मैं ही करता हूँ, ये दोगलापन वाला जो रवैया है ना, ये बड़ा बुरा है यार। पहले खुद हिजाब पहनो और तब ज्ञान दो। हैं कि स्कार्फ्स मना कर दें, हिजाब मना कर दें, लेकिन बेसिकली इस्लाम में हमें कहा गया है कि हमने हिजाब करना है, स्कार्फ्स करने को तो अच्छी तरह कवर करना है। तो उनको ये डर है कि अगर कोई एक करेगा तो उनको देख के बाकी मुस्लिम्स भी करेंगे, इसलिए वो इस पे बैन करते हैं कि हिजाब ना किए जाए। इंडिया को यहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, वो श्रीलंका वाले के साथ क्या हुआ? सो फनेटिसिज्म जो है वो दोनों मुल्कों में चल पड़ी है। उधर पंडितों के हाथों में मोदी टाइप, और इधर हमारे मौलवी जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स को भी ऐसे किया हुआ है, पाकिस्तान आर्मी को भी ऐसे किया हुआ है, सेकुलर फोर्सेस को उन्होंने तबाह कर दिया। क्या जी सेकुलर मीन्स दरी है, ये बिल्कुल गलत मतलब है। सेकुलर मीन्स इस्लाम कहते हैं रब्बुल आलमीन, राइट? ये रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, ये मौलवी रब्बुल मुस्लिमीन कहते हैं, फिर रब्बुल सुन्नीन, फिर रब्बुल शियाईन, ऐसे नहीं होता। आलमीन को अगर आप भूलते हैं तो देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं। हिजाब हमारे मुसलमानों के मज़हब का एक हिस्सा है और पर्दा एक शरई हुक्म दिया गया है, और अगर कोई ख़ातून उसको अडॉप्ट करती है तो वो उसका बुनियादी हक है। और ये अगर इंतकामी तौर पे वो इस तरह करते हैं तो वो इस कानून गैर कानूनी उनका इक़दाम है। यहाँ भी भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं, महिला यूट्यूबर्स, आप लोग हिजाब पहन के क्यों नहीं आते भाई? क्यों चेहरा दिखाते हैं? तो बाल खुले हुए हैं इन मैडम के भी, क्या नाम है इनका, नाम भूल गया मैं इनका। बाल खुले हुए हैं, चेहरा दिख रहा है, इनसे तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आपने हिजाब क्यों नहीं पहना भाई, आप तो इस्लामिक मुल्क में रहती हैं। बहुत कुछ हो रहा है और सब गलत हो रहा है।
यहाँ पे इस्लाम के नाम पे बहुत गलत हरकतें हो रही हैं और मौलवियों को खुली छुट्टी है। मौलवी जिसको चाहे फतवा दे के बंदे को मरवा देते हैं। इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। मौलवियों ने यहाँ पे मौलवी राज है और उन्होंने ये सब किया हुआ है। इनकी तरफ से पाकिस्तान के अंदर मौलवियों ने धांधली मचाई हुई है, इंडिया में हिंदुइज़्म ने धांधली मचाई हुई है। तो इन दोनों को इनकी जगह पे पहुंचाने की बेहद ज़रूरत है। हिंदुओं को उनकी जगह पे रखने की और मुसलमानों को ये दिखाने की कि हमारा असली इस्लाम जो है ना, उसके अंदर ये जो गंद यहाँ पे चल रहा है इस मुल्क में वो नहीं है। इस्लाम को खुदा के लिए आप लोग कुरान को पढ़ें, हदीसों को पढ़ें, इस्लाम को देखें। यहाँ ना मर्दों की आंखों में शर्म है ना औरतों में हया है। इस मुल्क में कुछ नहीं है और इस्लाम के नाम पे नारे लगा के लोगों को मारने के धंधे छोड़ दें। यहाँ पे कुछ नहीं है इस मुल्क में। दुनिया में इमेज है वो तो इट हैज़ बिकम अ हिंदू स्टेट, इट इज़ नो मोर अ सेकुलर स्टेट। अगर उनके हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो दे आर लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड। दुनिया पूरी दुनिया पहचानती है। जी हाँ, पूरी दुनिया पहचानती है। आप ही सही बोल रहे हो। पूरी दुनिया पहचानती है कि पाकिस्तान क्या है और पूरी दुनिया पहचानती है कि भारत क्या है। तो इस ये जो आप लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना, तो अपना कचरा उधर ही रखिए इस्लामिक मुल्क में। इधर कचरा भेजने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कोर्ट जो चलते हैं ना, वो किसी के सिफारिश पे और किसी के हक में नहीं चलते। कोर्ट सबूत पे, गवाह पे और दलीलों पे चलते हैं। और ये 1-2 दिन का फैसला नहीं, ये फैसला हुआ है। अगर यहाँ पे लोगों को दिक्कत है तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ऑप्शन खुला हुआ है। झूठा फैसला नहीं होता पाकिस्तान की तरह यहाँ पे, झूठ की बुनियाद पे। द वर्ल्ड इज़ नॉट स्टूपिड। ये जो इंग्लैंड वालों ने इनके ऊपर 200 साल रूल किया, दे नो इनसाइड आउट व्हाट्स हैपनिंग हियर एंड हु आर दीज पीपल। पाकिस्तान को भी वो जानते हैं, इनको भी जानते हैं। तो ये जो हिजाब का चक्कर चलाया इन्होंने, दिस इज़ वन ऑफ द मेनी थिंग्स दे आर डूइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। इस पे भी मेरा यही आंसर है कि ओनली एंड ओनली ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं मुस्लिम्स के लिए हैं, नॉट फॉर एनी क्रिश्चियन जो इंडिया में रह रहा है। क्रिश्चियंस या जो भी मज़हब के लोग इंडिया में हैं, उन्हें कोई भी किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करने पड़ते। ये रिस्ट्रिक्शन जितनी भी हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। क्यों? इसका आंसर ये कि दे आर इस्लाम फोबिक्स, वो डरते हैं। मैडम, आपको पता नहीं है, अपने 2 कौड़ी के ये जो आपका ज्ञान है ना, इसको जरा परे रखिए, पढ़िए। इंटरनेट का जमाना है, पढ़िए, किसी पर रोक नहीं है। और जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, वो जो स्कूल यूनिफॉर्म है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? वो हिंदुओं के लिए भी है, वो क्रिश्चियंस के लिए भी है, वो ईसाइयों क्या कहते हैं, वो जैनियों के लिए भी है, वो सिक्कों के लिए भी है। ये कैसी हंसने वाली बात कर रही हैं आप? हंसी आती है आपकी बातों पर कि जब सरेआम आप झूठ बोलती हैं। एक यूनिफॉर्म अगर लागू, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो वो सबके लिए दिया है ना, जो भी हिंदुस्तान में रहता है, जो भारत में रहता है। या सिर्फ दिया है कि नहीं मुस्लिमों के लिए है? सिर्फ कहा है कि यूनिफॉर्म ही चलेगी स्कूल कॉलेजों में, अगर वहां पर है तो। और आप लोग उसको देखिए कैसे प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, कैसे उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है। डबल स्टैंडर्ड मत रखिए मुसलमानों से। और उनको पता है कि जब यूनिटी हो जाए तो मुस्लिम्स जो हैं बहुत आगे चले जाते हैं और वो मुस्लिम्स को अपने आप से आगे नहीं देखना चाहते हैं। फिर मुस्लिम्स यूनिटी शो क्यों नहीं करते? यही हमारा ड्रॉबैक है कि हम लोग जो है अपना कल्चर छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ चमकती चीज़ों के पीछे जाते हैं और जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें बताई गई हम उन्हें फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमें हर जगह पे एम्बैरेसमेंट और बुरी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इंडिया को ये लगता है कि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करके कामयाब होंगे? बिल्कुल ऐसे ही लगता है, बिल्कुल। तो क्या वो कामयाब नहीं है इस वक्त? कुछ हद तक हैं, कुछ हद तक, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं। मुसलमानों को नीचा दिखाना, मुसलमानों को डंप करना, ये इस वक्त ट्रेंड चला हुआ है दुनिया में, यूरोप में। तो आई होप कि इंशाल्लाह कि एक दिन आएगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होगी, मुसलमानों की जीत होगी। क्या इंडिया को ये लगता है कि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करके ही कामयाब रहेंगे? उनका बॉलीवुड इज़ प्रमोटिंग वेस्टर्न कल्चर, न्यूडिटी हैज़ कम इन, और वेस्ट के साथ तो वो बहुत करीब हो चुके हुए हैं।
कल्चरली वो अपना कल्चर भूल चुके हुए हैं, और उसके ऊपर इस वक्त एकदम से अब उनको ये उठ रहा है कि जी हम बड़े कल्चर अपने सेव कर रहे हैं, और ये जो स्कूलों में हिजाब नहीं पहनना, 1000 साल से तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, अब क्यों ऐसे हो रहा है? नहीं नहीं, हिंदुइज़्म में आज भी अच्छे घरानों की औरतें जो हैं वो अपने सर पे पल्लू लेके रहती हैं और अपने सरों को डाम के रहती हैं। हिंदुइज़्म में भी ये चीज़ है। ये जानबूझ के मुसलमानों को नीचा करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जी व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको लोगों के रिव्यूज़ जो हैं वो समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। तो वीडियो खत्म हो गया। डबल स्टैंडर्ड्स की ना गजब है यार, मतलब मुझे थोड़ा सा बीच में गुस्सा आ गया था, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन पता है क्या होता है कि अब ये जैसे मैडम कह रही हैं कि हिंदुइज्म हिंदुइज्म हिंदुइज्म, आपको कुछ नहीं पता हिंदुइज्म के बारे में। हमारे यहाँ कोई चीज़ बाध्यता नहीं है करने की। अगर कोई महिला दुपट्टा उसने रखा है, सर रखा है, तो उस पर बंदूक नहीं तानी गई कि तुम्हें करना ही करना है ऐसे, जैसे आप में किया गया कि हिजाब पहनना ही पहनना है। नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। और फिर क्या आपके यहाँ लोग मान रहे हैं? एक भी मुझे बता दो, जो भी महिला आई या जो भी लड़की आई उसने हिजाब पहना था? इसमें नहीं पहना था। क्यों नहीं पहना? इस सवाल का कोई जवाब दे दे मुझे। ये बाध्यता नहीं है। और आप कह रहे हो हमारे क्या स्कूल में कोई साड़ी पहन के चला जाएगा क्या? कोई स्टूडेंट नहीं जा सकता। कुर्ता पजामा पहन के चला जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहन के जाना है, यूनिफॉर्म पहन के ही जाना है। और स्कूल के बाहर कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आप हिजाब पहनो, आप बुर्का पहनो, आप साड़ी पहनो, आप कुर्ता पहनो, आप साफा बांधो, आप पगड़ी पर, कोई दिक्कत ही नहीं है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रहना है वैसे रहिए। लेकिन आप लोगों की आदत है चीजों को तोड़ने की, मरोड़ने की, तो भाई मरोड़िए। और आप कह रहे हो कि वेस्टर्न कल्चर, देखिए हम अपना कल्चर कभी नहीं भूले हैं, और कल्चर नहीं भूलने की वजह से ही हम इतने हजारों साल से यहां पर हैं। हमारे कल्चर की जड़ें बहुत मजबूत हैं, हम सनातनी हैं, तो हमारी कल्चर की जड़ें कोई हिला नहीं सकता। हाँ, हमें ये फायदा यह है कि हम अडॉप्ट करते हैं चीजों को, हम वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भी सहेजते हैं और नए जमाने की जो चीज है उससे भी मैच करा के हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं, और यही हमारी सक्सेस का राज है। लेकिन आपके साथ तो ऐसा है नहीं, आप वही 1400 साल पुराने अपने रूढ़िवादी कट्टरपंथी विचारों में उलझे हुए हो। तो भाई उलझे रहो, तो उसका नतीजा दिख रहा है ना कि बाकी दुनिया कहां पहुंच गई है और आप कहां पर पहुंचे हो। ये फर्क हम सब साफ महसूस कर सकते हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचिए कि फर्क क्यों है। फर्क इसलिए है क्योंकि आप जमाने के साथ नहीं बढ़ना चाहते, आप उन रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़े हुए हो। हम नहीं जकड़े, हम चीजें बदल देते हैं। हमारे यहां सती प्रथा थी, बुरी चीज थी, उसको बदला गया वक्त के साथ। वो उस वक्त की जरूरत थी, आज इस वक्त की जरूरत जो थी उसके मुताबिक बदल ली। तो चीजें बदल रही हैं, और हम इसीलिए सस्टेन करते हैं क्योंकि हम अपने आप को बदलते हैं अपने मूल्यों को रखते हुए। इसीलिए भारत तरक्की कर रहा है, और आप बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप लोग उससे जलते हो। जलन में ये चीज निकलती है कि अरे ये तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज पे जुल्म होता तो माइनॉरिटीज इतनी फल फूल नहीं रही होती, हमारे यहाँ इतनी विकसित नहीं होती। बड़े बड़े पदों पे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पदों पे हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। तो आप हमें ज्ञान मत दीजिए। हमारे यहाँ सिख पीएम भी रहे हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो ऐसी बातें मत करिए। शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ मुस्लिम रहे हैं, हर वर्ग के लोग रहे हैं, चाहे पिछड़ी जाति का हो, दलित जाति का हो, किसी भी का, सबको फ्री है यहाँ पे। वो हासिल कर सकते हैं जो एक आम हिंदुस्तानी हासिल करता है, वो सबको, सबके लिए बराबर है, पाकिस्तान की तरह नहीं। तो जल्दी हाजिर होता हूं दोस्तों, आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होता हूं। नमस्कार, जय हिंद। क्या यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। और ये जो आया है ना भाई हाई कोर्ट का फैसला, तो इस पर हमने भाई वीडियो तो पहले भी रेडी बना चुके हैं। तो वीडियो रिकमेंडेड थी भाई, काफ़ी लोगों ने बोला है, तो फिर सारे लोगों की भी वीडियो काफ़ी दिन होगी बनाई नहीं भाई।
और बिल्कुल एक जो पॉइंट था ना भाई अलाउ का, वो ठीक था कि ये जो भी इंटरव्यू लेने वाले हैं, देने वाले हैं, इन्होंने तो खुद भाई हिजाब किया हुआ नहीं, खुद तो ये हिजाब में है नहीं, खुद इनको पता नहीं भाई मुसलमानों ने पहनना है। औरत भी वो बोल रही है, जो भाई वो अंकल के साथ है वो भी बोल रही है कि हिजाब पहनना चाहिए मुसलमानों को। एक मास्क लगाया हुआ है भाई, जूड़ा इतना बड़ा किया हुआ है, बस भाई यही चीज़ है। और कहाँ भाई, मुझे भी कोई हिजाब नजर नहीं आ रहा। वो बात कर रहे हैं कि ये एक शरई हुक्म है, इस पे आप अगर पहन लें तो अच्छी बात है, अगर नाम भी पहने तो इसका मतलब ये एक बुरी नज़र यार से पहली जो है वो बात देखा तो मैं जाता है। आपको आप दोनों को क्लियर करना चाहता हूँ कि हिजाब जो है ना, बुर्का, मतलब कि वो किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप इसको पहने या ना पहने। जो जिसका दिल करता है पहने ना पहने, इस पर ये नहीं कि उसने नहीं पहना हुआ, इसने क्यों नहीं पहना हुआ। आप असली मुद्दे पर आए ना, जो हुआ था उधर आपने उधर बैन किया और इधर इधर हमें भी बहुत बड़ा आप दो कौड़ी का ज्ञान देने आ गए हैं। आपका हाई कोर्ट कौन सा बड़े फैसले देता है, किसकी सच्चाई में फैसले देता है, किसके हक में फैसले देता है। आप इधर बहुत बहुत शरेआम झूठ बोलते हैं और खुलकर भी झूठ बोलते हैं कि उधर मुसलमानों के साथ कुछ नहीं कर रहे, अकलीतों को हुकूक नहीं कर रहे। ओ भाई, एक मुसलमान ने एक हिंदू को गेंद मारी थी, आपने उसको कत्ल कर दिया। आपका हाई कोर्ट उधर कहाँ था, आपका इंसाफ कहाँ था, आपके अच्छे लोग कहाँ थे। संदीप इधर कबड्डी खेलने आया था, शरेआम उसको उधर लोगों ने 3 लोगों ने छल्ली कर दिया, भून कर गोलियां मार मार के। आपका हाई कोर्ट कहाँ था, आपका इंसाफ कहाँ था, आपके लोग कहाँ थे। आपको भी शर्म आती है कि नहीं? बस ऐसे चश्मा लगाया और इधर बड़ा बड़ा ज्ञान हमें देने आ जाते हैं। हमें भी आपकी असलियत का पता है। ऐसे ही ना सियाल यार बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। अच्छा। मतलब कि जो गुस्सा है ना, जो आपने वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के हक में, वो इधर ना निकाले, इन पर निकाले और इनको अपनी सच्चाई बताएं कि वीडियो आपने हक तो पाकिस्तान में बोल दिया। अगर हाई कोर्ट पाकिस्तान इधर हक दे देता ना, पाकिस्तान ने हिजाब के हक में वो पहनकर स्कूल जा सकती हैं। और यार इंसानियत वाली बात करो, अगर उन्होंने पहना है हिजाब में, इसमें मसला क्या है? आपकी क्या उनकी स्टडी रुक जाएगी? आपकी स्टडी रुक जाएगी, स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। हिजाब से क्या होता है? आप इधर देख लें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, ऐसे ही है ना, 1-2 इनको मेंशन ना करें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां सामने हिजाब पहना हुआ है, सबको पता है। जिसने अब ऐसे नहीं फोर्स कर सकते कि यार तुमने हिजाब नहीं पहना, चलो इधर कॉलेज से बाहर निकालो आपको, इधर आपका हाई कोर्ट है। ऐसा है, आपका हाई कोर्ट कुछ भी नहीं है, इंसाफ के लोगों के हक में कभी नहीं बोलेगा, खास करके मुसलमानों के उधर है। बाबरी मस्जिद का आपका हाई कोर्ट बोला हक में? कभी नहीं बोला। ऐसे ऊपर एक नीचे से ऊपर से ज्ञान देकर उसको चाल भी रफा दफा किया। हमें भी पता है आपकी असलियत का, ऐसे बड़े बड़े ज्ञान हमें भी ना दें आप अजान नहीं देने देते। ऐसे ही है ना, मुसलमानों को आप अजान नहीं देने देते और इधर आप बड़े बड़े ज्ञान के हमें बहुत तकलीफों को हकूक मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। वैसे हमें भी आपकी असलियत का भी पता है, औकात का भी पता है, जितने पानी में आप हैं वो भी पता है। हम भी इंटरनेट में रहते हैं, हम कोई खला में नहीं रहते कि हमें पता ही नहीं कि कोई चीज़ का। क्या बात है भाई, आपको पता नहीं, शायद पता होता ना तो आप वो भी जाहिर कर देते। जो अभी परसों चौथ का वाक़या है, वो पूजा कुमारी वाला, तो उस पर एक्शन लिया नहीं है। मैं क्या अब आप मुझे ये भी बता देना कि इनके हक में वो फैसला करेंगे, इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई तो करनी है, खैर वो तो कार्रवाई कौन नहीं करता, किस पर नहीं की? तो कार्रवाई की है ना, इन पर हाँ। की है कार्रवाई। तो उन्होंने यार स्कूल में जस्ट बोला, उन्होंने ये नहीं तो कि यार पूरे इसमें इंडिया कौन में सी है बड़ी भाई। बात है? कोई स्टडी डिस्टर्ब होती है, वो पहले भी पहन कर आती नहीं, 75 साल से नहीं पहनते वहाँ उधर, ये अब भी इनको कोई चीज मिली है भाई उनका RRS गुंडे, RRS गुंडे, इधर आए का RSS गुंडे, हम चीर कर आगे ना निकल जाए। और एक मैं कल की एक वीडियो देख रहा था कि एक भाई इंडियन बोल रहा था कि RRS अगर बोले ना तो पाकिस्तान के बच्चे सो जाते हैं। तो भाई कहाँ के माइंड है, बच्चे सो जाते हैं? इधर हमारे पास में धमाका हो जाए तो हम नहीं सोते, और आप RRS के गुंडों के नाम से हमें धमका रहे हैं। पता नहीं वो उधर के गुंडे उधर ही रहें, इधर ना पाकिस्तान में ना इंडिया में है, किसी और मैदान में आ जाए मैं देखूं एक RRS गुंडे जो बने फिरते हैं। पता नहीं कौन सी अजीब बात है, हम भी इंटरनेट देखते हैं, ऐसी अजीब और गरीब बातें ना किया करें, कुछ सोच समझ कर बात किया करें। हम भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ रियलिटी भी दिखाओ। आपने एक बार इनको रियलिटी बताई है, आपका पता नहीं इन्होंने क्या असर कर दिया है।
मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के एक हाकिम को मतलब के सबूत दे दो कि एयर स्ट्राइक जो था ना वो फेक था, वो आपको भी पता है, इनको रियलिटी बता दो, ये आपको पता चल जाएगा ये आपके कितने सपोर्टर हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितनी आपकी इज्जत करते हैं। पता नहीं अभी वो इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी कि है, आप कभी कमेंट में जाकर देखना आपकी कितनी ये रिस्पेक्ट करते हैं, कितने ये लोग आपके सब्सक्राइबर आपके हक में बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, ये बस बड़े बड़े ज्ञान और इनको खुश रखे पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे तो आपके हक में है, और कुछ नहीं है। गुस्सा ना करे भाई, नहीं यार, गुस्से वाली ऐसी बात नहीं यार, कोई बोलता है ना उसको भी सुने ना भाई, उसको तोले नापे, इधर के देखें चीज़ें, उधर की देखें, तो फिर आप फैसला करें। वो उन्होंने अगर बता दिया तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बताया, वो आपको अगर ठीक बात करते हैं तो वो भी आपको गुस्सा लगता है, जैसे भी बोलें वो भी आपको गुस्सा लगता है। अगर वो उस दिन भाई मेरे सियालकोट वाला हुआ वाकया सबको पता है भाई, हमें बहुत अफसोस है, किसको नहीं अफसोस, किसको पता था ये होना है, सबको अफसोस है। उसके जब वो मतलब के फौत हुआ था या मरा था, उसके आलमी दिन भी हमने रख दिया है कि इस दिन को सब पाकिस्तान अफसोस मनाएंगे। बिल्कुल भाई, कुछ बातें तो ठीक है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, गुस्सा ना करें। नहीं, उसको जो लड़का उस वक्त बचा रहा था ना, उसको भी आज नोबेल प्राइज़ उन्होंने दिया है, सदर आरफ अलवी साहब ने, जो है ना। देखो उसमें पूरे जो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं ना, तो उस वक्त पूरे कंट्री की जो है ना वो बेइज्जती होती है। तो अभी भी हम जो है ना उस चीज़ के ऊपर नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे लिए वो शर्मिंदगी का बहस था। लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं, जो है ना वो जिस तरह लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में उस वक्त लोग पकड़े थे, और अब जो है ना वो कहते हैं कि 30-35 के करीब अभी भी लोग जो है ना वो हिरासत में, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो देखो जिस तरह जो है ना वो उनको किसी को सजाए मौत भी हो गई है, किसी को उम्र कैद हुई है, इस तरह करके जो है ना उन्होंने एक्शन लिया हुआ। तो अभी जो पूजा कुमारी वाला वाक़या वो भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, पकड़े हैं लोग, यानी कि नहीं पकड़े, और आगे सजाएं भी देंगे। इसी तरह खानीवाल में जो है ना वो मंदिर के ऊपर लोगों ने हमला किया था, तो उसमें डायरेक्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई थी, और उन्होंने दूसरे दिन जो है ना वो बाकायदा हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, और दूसरे दिन जो है ना वो मंदिर उसी हालत में मौजूद था। जो भी तोड़ फोड़ हुई थी ना, उन्होंने बल्कि उससे बेहतर जो है ना वो बना दिया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अक़लियतों के लोग हैं, जो हाईलाइट्स ज़्यादा हो जाती हैं, उसके ऊपर भी एक्शन ज़रूर होता है, जो हम देख रहे हैं। कुछ हाईलाइट नहीं होती, उसके ऊपर जो है ना वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो पता नहीं चलता ये जो भी है। तो ये वाक़यात होने नहीं बेसिकली चाहिए। बिल्कुल भाई, आप अगर पकड़ भी लेते हैं तो वो जो दाग है ना वो भी मिटता नहीं, वो तो एक कंट्री पर लग जाता है भाई, ऐसे ही होता है। उधर भी आप देखो ना, उधर कुछ 1-2 साल पहले का वाक़या, जिस तरह लोग जो है ना वो मस्जिद के मिंबर के ऊपर चढ़ गए थे झंडा लेकर, जो है ना वो तो इस तरह के वाक़यात भी उधर हुए हैं। वहाँ पे जो है ना किस तरह तोड़ फोड़ हुई थी उस वक्त, वो कोई पता नहीं क्या उस वक्त इशू था, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद कोई इस तरह का इशू हुआ था। तो ये सारे मामला उधर भी चलते हैं, इधर भी चलते हैं, लेकिन बेहतर है कि ये गवर्नमेंट को रोकना चाहिए इसके ऊपर, जो है ना ये कोई ठीक नहीं होती किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि इस मुल्क का जो है ना वो नाम बदनाम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।